आई एम सॉरी, ऐसा मुझे लगता है। इट्स ओके। जब एडजस्ट करने की आदत पड़ जाती है तो हम अपनी पसंद के बारे में नहीं सोचते। लेकिन बचपन से ही मुझे म्यूजिक में दिलचस्पी है। म्यूजिक के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। विदाउट म्यूजिक मेरी जिंदगी अधूरी है। बहुत से लोग इस दुनिया में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, मगर हर किसी की तकदीर एक जैसी थोड़ी ना होती है। मैम, ये रहा बटरस्कॉच। तुमने इंजेक्शन लिया? हॉस्पिटल आ जाना एनी टाइम जब तुम कल फ्री रहोगे। ओके? माँ। हेलो भैया, फोन खराब है, स्पीकर ऑन करना पड़ेगा। अरे कहाँ मर गया तू? हेलो, कौन है? तुम्हारे बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। दोनों क्या करते हैं? बड़ा 5वीं और छोटा 3री में। एक की पढ़ाई बंद करवा दो और उसे होटल में काम पर रखो। अगर कल से आपका बेटा स्कूल जाएगा तो आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा भैया, प्लीज। मालिक तो हफ्ते में 1 दिन मारता है, मगर स्कूल में तो रोज मार पड़ती है ना भैया? ऐसा मम्मी कहती है। मैंने इससे ये सब इसलिए कहा था क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। टीचर से कहूंगा इसे मारना मत, फिर तो पढ़ेगा ना। पढ़ूंगा, बिना मार खाए पढ़ूंगा। वो अगले हफ्ते ज्वाइन करेगा। कोई फॉर्मेलिटीज हो तो पूरी कर दीजिएगा। थैंक यू। हे, तुम यहाँ हो? ये उषा, माय फ्रेंड, और ये अभी। हाय। वही रॉकस्टार ना? गेटअप देखकर ही सेट हो गई थी क्या? माया, कल संडे है ना, तुम्हारा कोई प्लान? ओह, कल संडे है? देखा बॉस, इसकी दुनिया हम सबसे अलग है। कोई पार्टी होगी तो बताना, मुझे पार्टीज में एंजॉय करना बहुत पसंद है। मुझे पार्टीज इतनी पसंद नहीं। अच्छा, तो तुम्हें क्या क्या पसंद है रॉकस्टार? आई हैव अ म्यूजिक बैंड, हम साथ में चिल करते हैं। बैंड बजाते हो? मुझे लगा सिर्फ तुम दोनों ही गाते बजाते हो। हाँ, आई। ओके देन, बाय। माया, अगर कल फ्री हो तो आकर बैंड देख लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो ये है मेरे दोस्त, ये सिरी, जॉन, Hi. शशांक और Hello. श्रवण। हाय। ये माया है, कहा था ना एक लड़की ने गाड़ी से उड़ाया था, यही है। ऐसे कोई दोस्तों से मिलवाता है क्या? अच्छा बताओ, तुम्हें सिर्फ म्यूजिक सुनना पसंद है या? हाँ, गाना भी पसंद है। मैंने गीता सुब्रमण्यम जी के यहाँ गाने की ट्रेनिंग ली थी। मैं सिर्फ ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जो पार्टीज में जाती है। लाइफ में पहली बार तुम जैसी लड़की से मिल रहा हूँ। यू वांट टू सिंग? फिर किसी दिन ट्राई करें। मैं चलती हूँ, मेरा टाइम हो गया। बहुत ही खूबसूरत जगह है। थैंक्स, जब भी मन करे आ जाना। बाय। बाय। मुझे वो जगह इतनी अच्छी लगी, मन किया वहीं रुक जाऊं। आज के बाद जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा या मेरा मन करेगा, मैं वहां जरूर जाऊंगी। हेलो। हाँ डैडी। बोल भाई। मैं फोन करने ही वाला था, सोचा तो कहीं बिजी होगा। अबे मैं बिजी था इसलिए फोन नहीं किया, या खुद ही कहीं बिजी था? ए, चल लड़की का नाम बोल। ओह, तो साई ने तुझे भी बता दिया? अबे फाफड़े के पेट में कोई बात रहती है क्या? चल बता। वो सिर्फ दोस्त है। मुझे प्यार की बू आ रही है। हे, सच में ऐसा कुछ नहीं है, होता तो सबसे पहले तुझे ही बताता। वो सब छोड़, वहाँ पर सब कैसा है? हाँ यार, सब ठीक तो है, पर तू साथ में नहीं है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आजा यार। आ रहा हूँ। चल यार, अब रखता हूँ वरना रो दूंगा। ठीक है। क्या हम मिल सकते हैं? हाय। हाय, सॉरी, इस वक्त तो मैं। जरूरत टाइम देखकर नहीं आती। बोलो क्या हुआ? डैड ने कॉल किया था, वो कल आ रहे हैं। उन्हें हमारे बारे में पता चला तो मुझे वापस घर ले जाएंगे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी जल्दी उन्हें हमारे बारे में बताने की जरूरत क्या थी? ओह सॉरी, दरअसल मैं कार की बात कर रही थी।
ये कार है या कोई टूटा हुआ खिलौना? मतलब काफी पुराना मॉडल है ना? डैडी को नौकरी लगने के बाद से अब तक ही उनकी फर्स्ट कार है। तुम्हारे डैड का तो पता नहीं, पर कंपनी की बेची हुई फर्स्ट कार जरूर है। प्लीज अभी, डैडी को कार की ये हालत बर्दाश्त नहीं होगी, कुछ करो ना। हे, मैं क्या करूंगा? अगर ऑनलाइन सर्च करूं तो भी इसके सिर्फ फोटोज ही मिलेंगे, स्पेयर पार्ट मिलना मुश्किल है। इस खटारा का कुछ नहीं होगा। अब जब इतने प्यार से कह रही हूँ, फिर भी तुम क्यों नहीं करना चाहते? हाँ, टेंशन मत लो सिस्टर, यहाँ टॉपिक कुछ और है, प्लीज। तो बदल दो। किसने कहा था तुम्हें उस वक्त मेरी गाड़ी के सामने आने के लिए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? इसे ठीक करना है? कार के पीछे भी। हे, क्या डिजाइन है! स्पाइडर। कहा था ना हाथ मत लगाना। तुम ये खटारा चलाती कैसे हो माया? इसे तो भंगार में भी कोई नहीं लेगा। सिर्फ एक्सटीरियर में प्रॉब्लम है, इंटीरियर कंडीशन एकदम कड़क है। संभल कर। कार को या खुद को? डैडी, जस्ट अ मिनट। हाँ, तुम कहाँ हो? ऑन द वे। प्लीज जल्दी आ जाओ, डैडी आ गए हैं। तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं बेटा? वो हर घंटे मुझे फोन करके पूछते हैं तुम क्या कर रही हो बेटा। मॉम ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और डैड हाउस हस्बैंड हैं। बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके ओके ओके, जल्दी आ जाओ। ओहो, बहुत तलब लग रही है। कहाँ रख दिया मैंने? थैंक यू अंकल। ये लाइटर बर्थडे में कैंडल जलाने के लिए है। मगर कैंडल है का? बर्थडे आया कहाँ है? हैं? माया, तुम्हारा रूम तो अच्छा है, लेकिन रूममेट अच्छी नहीं है। मेरी बात मानो तो उससे दूरी रहना। गाड़ी की कंडीशन तो ठीक ही लग रही है। गाड़ी तो ठीक है, मगर पीछे ये क्या है माया? अब मैं क्या करूं? डैडी, एक्चुअली ये पापा को इतना चाहती हो? तो पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तुम एंट्रेंस एग्जाम का सोच रही हो ना? डोंट वरी माया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यू आर द बेस्ट। तुम्हारी माँ तो खामखा टेंशन लेती रहती है कि तुम्हें एडमिशन मिलेगी भी या नहीं। और पता है मैंने क्या कहा? टेंशन की तो कोई बात ही नहीं। शी विल मेक अस प्राउड। मैंने ठीक कहा ना? यस डैडी। तुम आ रही हो? नहीं। आज कोकिला ताई इतनी शांत क्यों है? क्या बात है? अपने रॉकस्टार से मिलने नहीं गई? कूल। आ रही हूँ। तो आ जाओ।
क्या बात है माया, कभी कहती हो मिलना है, कभी कहती हो नहीं। इतना कंफ्यूजन क्यों है? मन करे तो आ जाओ, वरना मत आओ। सिंपल। तुम्हारे लिए हर चीज सिंपल है, क्योंकि तुम अपनी पसंद की जिंदगी जी रहे हो। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। अगर तुम मेरी जगह होते तो समझ में आता। हे, बिना प्रॉब्लम बताए बिजली की तरह बरस क्यों रही नहीं हो? तो क्या करूं? जानते हो, मेरे पैदा होने के वक्त मेरा नाम रखने से पहले ही मेरे घर वालों ने नाम के आगे डॉक्टर फिक्स कर दिया। बचपन में फीडिंग सेरेमनी के वक्त सबने खाने के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी रख दिया। और मेरा बैड लक तो देखो, सब कुछ छोड़कर मैंने भी सीधा जाकर स्टेथोस्कोप पकड़ लिया। मेरी किस्मत ही खराब है। घर में सब लोग डॉक्टर या फिर इंजीनियर हैं। बॉस, जरा बॉल दे दे प्लीज। थैंक यू। वो तो अच्छा हुआ कि सचिन तेंदुलकर और सानिया मिर्जा मेरे घर पैदा नहीं हुए, वरना सचिन को इंजीनियर और सानिया मिर्जा को डॉक्टर बनाते मेरे परिवार वाले। ये मजाक नहीं है। वो तो चाहते हैं कि मैं पेशेंट का हाथ पकड़कर उनका हाल जानूं, मगर मेरा सपना है कि मैं एक सिंगर बनूं और अपने हाथों में माइक पकड़कर गाने गाऊं। अभी मैं ये नहीं कहती कि मेरी फैमिली मेरी लाइफ के बारे में गलत सोचती है, बट क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? Sometimes I hate myself. लेकिन पहले और आज में सिर्फ एक फर्क है। आज तक जब भी ऐसा सिचुएशन आया तो मैं खुद ही सोचती रहती, खुद को दोष देती और चुप हो जाती। मगर आज तुमसे शेयर कर सकती हूँ, यही मेरे लिए काफी है। मेरा और म्यूजिक का कोई रिश्ता नहीं है अभी। छोड़ो ये सब। आओ। पर कहाँ? अभी सुनो तो, ये मुझे कहाँ लाए हो? मैं सिर्फ 6 साल का था माया, जब माँ गुजर गई। तब ये भी नहीं पता था कि मरना क्या होता है। सोचता था बहुत रोऊंगा तो माँ वापस आ जाएगी। जब मन उदास होता, यहाँ आकर रो लेता। तब वो मेरी जिंदगी में आया और हमारी इतनी दोस्ती भी नहीं थी। मेरा दर्द समझने की उसकी उम्र ही नहीं थी, बस एक दोस्त था। पर जब मैं माँ के गम में था, तब वो फरिश्ता बनकर आया और मेरा हाथ थामकर उस गम से बाहर निकाला।